व्यापार क्यों करना चाहिए, व्यापार में फेल क्यों होते हैं और ऐसे क्या कारण है कि बिजनेस आदमी शुरू करने के बाद में कुछ दिन तो चलता है बहुत अच्छी तरह से, पर उसके बाद धीरे 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 वो बर्बादी की तरफ चल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ज्यादातर यही चीज कवर करने वाला हूँ। अगर आप बिजनेस से परेशान है, मतलब शुरू कर दिया है, फैमिली का बिजनेस है या फिर आपने खुद नया कोई स्टार्टअप किया है और अब दिक्कत क्या फेस करनी पड़ रही है, मैंने चलाया था, मैंने पूंजी लगाई, पर पूंजी लगाने के बाद में वो बिजनेस चल नहीं रहा है। तो 2-3 टॉपिक इसको कवर करते हैं और आपको मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके बिजनेस के लिए बहुत काम की होगी। तो पहली चीज, बिजनेस क्यों करना चाहिए। बिजनेस करने के लिए 2-3 रीजन आते हैं अपने पास में, ठीक है। अब आदमी जब कोई भी बिजनेस शुरू करने जाता है तो उसके दिमाग में एक चीज आता है कि मेरे को पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। तो फोकस क्या आता है कि मुझे चाहिए पैसा, इस पे फोकस करता है वो हमेशा। पर एक चीज भूल जाता है कि मुझे सीखना भी जरूरी है, ये हमेशा दिमाग में आता है कि सीखना चाहिए मुझे। अब आदमी बोलेगा यार मैं क्यों सीखूं, मुझे क्या जरूरत है सीखने की। आप जरा सोच के देखो, अगर बाइक चलानी है तो सीखना पड़ेगा ना, साइकिल चलानी है तो सीखना पड़ेगा, तो क्या बिजनेस करने जाओगे तो नहीं सीखना पड़ेगा यार। अगर आप सेटिंग करने जाता है ना तो भी पूछता है दोस्त से कि तूने क्या किया था बता मुझे। तो अगर आप चाहते हो महीने में 2 से 5 लाख रुपए कमाना तो क्या आपको सीखना नहीं पड़ेगा, जरूरी है बहुत ज्यादा। और आदमी ना सबसे ज्यादा मिस्टेक यही करता है यहाँ पे कि जब वो सोचता है कि नहीं मुझे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू कर लेता हूँ, धीरे धीरे आ ही जाएगा। मेरे माँ बाप ने भी तो किया था, मेरे दादा परदादा ने भी तो किया था ना, तो उनका भी चल गया था। आपको एक चीज बता देता हूँ, वो टाइम अलग था। अगर आज तक बोला जाए कि आप चले जाओ 1980 में, अभी बोलो मैं कि 1980 में जाओ तो आप देखोगे उस टाइम में ना बिजनेस अलग टाइप से होता था। कैसे, कम पैसा लगा, एक दुकान खोल लिया और दुकान चलने लग गया, ठीक है, ऐसे चलता रहता था। पर अगर आप इससे और पास में चले जाओ, मैं बोल देता हूं कि आप चले जाओ 1940 में, तो बिजनेस कैसा होता था। आदमी गया, बात किया, सामान लेकर के आ गया और उसको बोलते कि ठीक है भाई इसके बदले में कुछ छोड़ दे दे। आपने पढ़ा होगा बिजनेस की ऐसी बुक्स है, उसमें बोला जाता था कि पहले तेरा और मेरा चलता था। कैसे कि जैसे मेरी भैंस है, राइट, मेरी भैंस है और आपकी गाय है, तो क्या बोलते थे कि भाई मेरी भैंस तू ले ले और तेरी गाय मैं ले लेता हूं। पहले ऐसे बिजनेस होता था, बाद में पैसे के लिए लेन देन हुई, चीजें बदलने के बाद में ये चीजें। पर आज की डेट में जब अगर हम बिजनेस करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं उस टाइम के अंदर कि भाई दुकान मेरी चल नहीं रही है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दुकान मेरी चल नहीं रही है, अब वो चलाने के लिए क्या करेगा, आस पड़ोसी से पूछेगा, जिसकी ऑलरेडी बिजनेस नहीं चल रहा है उससे पूछेगा कि भाई मुझे बताओ भाई कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा था। सामने से पूछने के किससे, जैसे सपोज कर लो आप, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक बंदा है जो ऑलरेडी एक दुकान चला रहा है, ठीक है, इसकी शॉप है, ठीक है, इसकी शॉप है तो चल रही है, और एक बंदे की और शॉप है जो यहां पे चल रही है। अब जरा सोच के देखो आप, इस बंदे के महीने की अर्निंग आ रही है 10,000, अर्निंग बोल रहा हूं, प्रॉफिट। ये नहीं कि वो बोलते हैं मैं 1 लाख का गल्ला उठा रहा हूं और भाई साहब मेरी जिंदगी मस्त चल रही, नहीं, जो बचत है ना उसकी 10,000 रुपए। और इस बंदे ने बिजनेस को, व्यापार को शुरू किया। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आएगा। अब ये शुरू करेगा तो ये पूछने जाएगा इससे कि भाई तू मुझे बता कितना कमाता है। तो ये बंदा कभी भी आप सोच लेना, आपको नहीं लगे तो वीडियो रोक देना, पड़ोस में अगर दुकान पे बैठा है कोई, उससे पूछना कि भाई तू कितना कमाया है, तो क्या बोलेगा, अरे यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, कहां से फंस गया इस बिजनेस में। अंदर के आके बिजनेस कुछ भी हो सकता है, कपड़े का, दूध का, राशन का, या फिर प्रेस करने वाला हो गया, साइकिल जूता बनाने वाला हो गया, रिपेयर सेंटर हो गया, छोटा मोटा कोई क्लिनिक हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो उसके अंदर जो आपको समझ में आए। उससे पूछोगे ना तो आपको आइडिया नहीं देगा, उल्टा आपको बोले भाई तू ये काम तो मत करना। मान लेते उसकी शॉप है कपड़े की, तो आपको मना करेगा कि भाई कपड़े की शॉप मत करना है क्योंकि नहीं चलती, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने किया इसके पड़ोस में बैठ करके तो एक बंदा और खड़ा हो जाएगा कंपटीशन के अंदर, यानी 10 लोग आ रहे थे तो 5 यहाँ जाएंगे और 5 यहाँ पे जाएंगे, तो ये बंदा तो आपको गाइड करेगा नहीं। तो अगर अब आपको बिजनेस चलाना है, आप चाहते हो मुझे बिजनेस शुरू करना है और मैं चाहता हूँ मतलब जॉब कैटेगरी से निकल के बिजनेस कैटेगरी में आओ, तो किससे पूछने जाओ, आस पड़ोसी में बताएंगे नहीं। पुरानी पद्धति मैंने बताई थी कि कैसे चलती है। अब नया कुछ सीखना है तो जाओ कहां पे। तो मैं ना हमेशा बोलता हूं आपको, जैसे मैं आईबीसी में सबको सच बता देता हूं, वैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बिजनेस चलाने से पहले आप जानो कि उस व्यापार को क्या आप कर पाओगे, क्या कर पाओगे। मतलब देखो, आप इसको पर्सनली माइंड मत करना। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये बंदा मुझे कैसे बता देगा। भाई मैं पहले बता देता हूँ,
18 साल हो गए मुझे कंसल्ट करते हुए, ये मैं ऑलमोस्ट पहले बोलता हूँ, जाकर के वीडियो रोक करके देख लेना। 18 साल हो गए मुझे कंसल्ट करते हुए, मैं सिर्फ एनालाइज करके बता देता हूँ कि बंदा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अगर आप कोई अपना व्यापार है, कोई स्टार्टअप शुरू करने की प्लान कर रहे हो तो मुझसे एक बार बात कर लो। सपोज करो आप इग्नोर करते हो, अरे राज यादव इस बंदे से बात करके क्या मिलने वाला है, इग्नोर करते हो, तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं। आपका नुकसान क्या है? बिजनेस आपका फेल होगा, पैसा आपका डूबेगा, नुकसान खाओगे आप, लोन आपके सिर पे होंगे और लोग जो आसपास में लोग आपको बदनामी करेंगे। बाद में जॉब के वक्त जाके नौकरी करोगे किसी के पास में तो प्रॉब्लम आपको है। कंसल्ट करना है, स्क्रीन पर आ रहा है नंबर, बैठ के बात करो, पता करो कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो क्या आप उसके लायक हो। अगर मैं बोलता हूं कि यस आप उस काम को कर सकते हो, राइट, तब आप उस बिजनेस को जाकर शुरू करो। उसके साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा मैं कि उसमें क्या प्रॉफिट है, कैसे लाओगे, किस तरह से ग्रोथ करोगे, कहां शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, मतलब ज्योतिषी वाला नहीं, टाइमिंग बताऊंगा मैं कि क्या करूंगा, ठीक है, किस लाइन के लिए आप अच्छे हो, किस लाइन के लिए खराब हो, किस किस तरह से ग्रोथ कर सकते हो, बिजनेस में कौन से मायने में मिस्टेक करते हैं जिसका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। याद रखना, एक छोटी सी गलती आदमी को बर्बाद कर सकती है। जैसे 1 डिग्री प्लेन, अगर सपोज करो प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, उसको माइनर 1 डिग्री चेंज कर दिया जाए ना, तो उस लैंडिंग की पूरी जगह बदल जाएगी, यानी एक देश की जगह दूसरी देश में पहुंच जाएगा वो। वैसे ही इतनी सी मिस्टेक होती है ना, उस कारण से एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, बहुत अच्छा आइडिया खत्म हो जाता है। आपको देखना है कि आपका बिजनेस आपको कैसे चलाना है। कंसल्ट करके बात करके पता करिए कि अगर हम बिजनेस करने जाते हैं कुछ भी, तो उसमें क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी कोई बात आपको पर्सनली हट गई, मतलब बुरी लगी हो या दिल पे लगी, तो मैं इसके लिए दिल से माफी चाहूंगा। मेरा मेन काम यही है कि मैं बड़ा बिजनेस में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ग्रोथ करवाया है। आप चाहें तो मुझसे बात करके पता कर सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, बाकायदे उनसे बात कर सकते हैं। उनकी जिंदगी अच्छे ट्रैक पे डालिए। बड़ा बिजनेस का एक ही काम है कि इतने स्टार्टअप जो इंडिया में खुलते हैं ना, वो रन करे और वो चले भी। उसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब ग्रोथ करें, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।